जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि बिहार पुलिस की नई भर्ती के लिए लूसेंट बुक से प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट किया गया था, जिसमें से हम लोगों ने 2 प्रैक्टिस सेट को कवर कर लिया था। तो आज आपका प्रैक्टिस सेट 3 चलेगा। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर क्लास क्यों नहीं हो रहा है। तो देखिए, जैसे कि कल दीपावली था और अभी छठ पूजा होना बाकी है। और जैसे कि छठ पूजा जो है ये बिहार के लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है, जो कि बिहार के लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। तो देखिए, छठ पूजा तक आपको ऐसे ही 1 से 2 क्लास मिलेंगे। जैसे कि हम लोगों ने बिहार पुलिस के लिए 3 क्लास को स्टार्ट किया था। एक 8 बजे मैथ का क्लास होता था, 8:30 बजे और 9 बजे। तो अभी आपका रात 9 बजे क्लास चलेगा। तो छठ पूजा तक के लिए आपका रात 8 बजे जो मैथ्स का क्लास होता था उसको फ़िलहाल बंद किया गया है। जैसे ही छठ पूजा खत्म होता है उसके बाद आपके सारे क्लास फिर से स्टार्ट किए जाएंगे। तो उम्मीद करेंगे आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसी के साथ क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, हिंदी कब से संघ की राजभाषा है? 1953, 1956, 1958 या फिर डी 1949 से? चलिए आंसर करते जाएंगे। आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। तो देखिए, आपका टाइम खत्म हो चुका है। और जो भी बच्चे लाइव चैट में इसका राइट आंसर ऑप्शन डी को दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। हिंदी 1949 से संघ की राजभाषा है। देखिए, यहाँ से एक प्रश्न मुझे याद आ रहा है, आपसे पूछ सकता है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो याद रखना है, टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। किसमें? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? और देखिए, इससे पहले जितने भी क्लास हुए हैं उन सभी का पीडीएफ डाल दिया गया है। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो चंद्र बरदाई जो है ये पृथ्वीराज रासो के लेखक है। विष्णु शर्मा को याद रखना है, ये जो है पंचतंत्र के लेखक है। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो जयदेव है। इन सभी बातों को ध्यान रखना है। जॉर्डन देश की मुद्रा का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, जॉर्डन देश की मुद्रा का नाम क्या है? तो दिनार जो है ये जॉर्डन देश की मुद्रा का नाम है। बात करें इसकी राजधानी, तो जॉर्डन देश की राजधानी अम्मान है। चौथा प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सोच समझ कर आंसर करना है। और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है। तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो दयानंद सरस्वती जो है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक है। वेदों की ओर लौटो जो ये नारा दिया गया है ये दयानंद सरस्वती के द्वारा ही दिया गया है, ध्यान रखना है। और देखिए, ये जो दिया गया है ऑप्शन ए में रविंद्रनाथ टैगोर, इनको ध्यान रखना है। राष्ट्रगान के ये रचयिता है कौन? तो रविंद्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रगान जो हमारा है जन गण मन, इसे पहली बार कब गाया गया था? तो देखिए, कांग्रेस का जो 1911 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इसी में पहली बार राष्ट्रगान जन गण मन को गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है? और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको 100% रिप्लाई मिलेगा। तो इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? तो ये पेरियार नदी पर है, याद रखना है। राज्य पूछे तो केरल हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? चलिए आंसर करेंगे, भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है?
तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे लाइव चैट में फर्स्ट ऑप्शन दिए हैं कर्नाटक बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। और कर्नाटक में ही एक जलप्रपात है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जोग जलप्रपात, जिसका अन्य नाम है गरसोप्पा जलप्रपात और जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। ये जो जलप्रपात है जोग जलप्रपात, ये शरावती नदी पर बना हुआ है और कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महावीर को किस जगह निर्वाण प्राप्त हुआ था? फटाफट से आंसर करते जाएंगे, टाइम्स अप। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब जो भी स्टूडेंट ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। महावीर को पावापुरी में निर्वाण प्राप्त हुआ था। निर्वाण का मतलब क्या होता है? मृत्यु, याद रखना है। आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। और देखिए महावीर स्वामी जो है ये जैन धर्म के आखिरी एवं 24वें तीर्थंकर थे। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आप सभी जानते हैं ऋषभदेव थे। आप लोगों को कमेंट करना है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? चलिए बहुत ही सिंपल प्रश्न है, टाइम्स अप। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और देखिए जिस समय स्थापना हुई थी उस समय इसका हेड क्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ था? तो कोलकाता था, ध्यान रखना है। और वर्तमान समय में आरबीआई का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो वर्तमान में मुंबई है, ध्यान रखना है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, ध्यान रखना है। और इसके प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख जो है आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। लेकिन अगर आपसे पूछे कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर सिर्फ कौन थे, भारतीय को हटा दिया जाए, तो ऑसबॉर्न स्मिथ जो है ये आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। और वर्तमान समय में शक्तिकांत दास 25वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर है, इनको ध्यान रखना है। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? चलिए आंसर करेंगे, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? जो ये बच्चे फर्स्ट ऑप्शन दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, सर सैयद अहमद खान, ये अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह कहाँ किया था? फटाफट से आप सभी आंसर करते जाएंगे, नालंदा, छपरा, चंपारण या फिर डी वैशाली में। तो देखिए महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह जो है ये बिहार के चंपारण में किया था। कब किया था? तो 1917 ईस्वी में किया था, ध्यान रखना है। और एक प्रश्न यहाँ से और पूछा जाता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश में स्थित है? फटाफट से आप सभी आंसर करते जाएंगे। चलिए तो देखिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है, जो ये बच्चे ऑप्शन ए को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, ये अमेरिका देश में स्थित है। आपसे पूछ सकता है स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? तो ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। और देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए आप लोगों को लुसेंट बुक से एक भी प्रैक्टिस सेट को मिस नहीं करना है, क्योंकि लुसेंट बुक से चाहे बिहार पुलिस का एग्जाम हो, बिहार फायरमैन का हो, बिहार मध्य निषेध सिपाही का हो, इस बुक से डायरेक्ट आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है ये किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। ये भी पूछा जाता है कि कब किया था? तो 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ था? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ था? देखिए ये जो प्रश्न है
अभी हाल ही में जो 16 अक्टूबर को बिहार मध्य निषेध सिपाही का एग्जाम लिया गया था, डायरेक्ट सेम टू सेम यही प्रश्न पूछा गया था कि दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो ये प्रारंभ हुआ था साबरमती से हुआ था। कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 से प्रारंभ हुआ था और ये चला था 6 अप्रैल 1930 तक, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? और देखिए, अगर आप लोगों को सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो सभी लोग सेशन को लाइक करें। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर जो है आप सभी जानते हैं ये लोथल है। लोथल किस राज्य में है? तो लोथल जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है। राजस्थान के खेतड़ी खान का संबंध किससे है? चलिए दोस्तों आंसर बताएंगे। तो देखिए, ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। राजस्थान के जो खेतड़ी खान है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। एक और प्रश्न बनता है कि बैलाडीला जो है, आपने देखा भी होगा, ये प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। बैलाडीला जो है ये किस खान के लिए प्रसिद्ध है? तो ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और बैलाडीला किस राज्य में स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रप्रभा वन्य प्राणी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? फटाफट से आप सभी आंसर करते जाएंगे। टाइम्स अप। तो देखिए, चंद्रप्रभा वन्य प्राणी अभ्यारण्य जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण कब किया था? आपको ऑप्शंस के हिसाब से बताना है। महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो देखिए, ये किया था 1027 ईस्वी में। जो ये बच्चे बी ऑप्शन दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। व्यावसायिक कर किसके द्वारा लगाया जाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे और सेशन के एंड में आप लोग अपना अपना स्कोर जरूर देंगे कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही सही जवाब दिए हैं। तो व्यावसायिक कर जो है ये किसके द्वारा लगाया जाता है? तो ये राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। सैन्य शासन का व्यवहार प्रथम बार भारत में किसने किया था? टाइम्स अप। तो देखिए, सैन्य शासन का व्यवहार प्रथम बार भारत में मराठों ने किया था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। कनिष्क का संबंध किस राजवंश से था? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, कनिष्क का संबंध जो है ये कुषाण राजवंश से था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और कुषाण वंश की स्थापना किसने किया था? तो कुजुल कटफिसेस ने, याद रखना है, कुजुल कटफिसेस ने कुषाण वंश की स्थापना की थी। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है बिहार पुलिस में। चलिए, तो देखिए आपका टाइम खत्म होता है। इसका सही जवाब जो ये बच्चे सासाराम दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। शेरशाह का जो मकबरा है ये बिहार के सासाराम में स्थित है। चरक किसके प्रसिद्ध दरबारी वैद्य थे? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, चरक जो है ये किसके प्रसिद्ध दरबारी वैद्य थे? तो इसका सही जवाब जो ये बच्चे डी दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। कनिष्क के ये प्रसिद्ध दरबारी वैद्य थे। अच्छा, एक प्रश्न पूछा जाता है कि बाणभट्ट जो है ये किसके प्रसिद्ध राज दरबारी कवि थे? तो याद रखना है ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। भूकंप का अध्ययन कहलाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? तो देखिए, भूकंप का अध्ययन जो है ये आप सभी जानते हैं सिस्मोलॉजी कहलाता है। शिव सुंदरम जलप्रपात किस नदी पर बना है? चलिए, तो देखिए, शिव सुंदरम जलप्रपात जो है ये कावेरी नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर जो है ये भारत की सबसे बड़ी नहर है। बाघ परियोजना का शुरुआत कब से हुआ था? यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब से होती है?
तो देखिए आपको यहाँ से 3 प्रश्नों को याद रखना है। सबसे पहले तो बाघ परियोजना का शुरुआत जो है ये 1973 से हुआ था, बी ऑप्शन सही जवाब है। दूसरा पूछा जाता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम तो ये 1986 से है, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये 1972 से है। अगर आप लोगों को ये नहीं पता है तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। लाल बहादुर शास्त्री प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? चलिए बिल्कुल टॉप लेवल के प्रश्न है। तो लाल बहादुर शास्त्री प्रतियोगिता जो है ये हॉकी से संबंधित है। पृथ्वी का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? चलिए बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो पृथ्वी का ऊपरी भाग जो है ये क्रस्ट कहलाता है, फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? चलिए तो देखिए पृथ्वी का केंद्रीय भाग जो है ये क्रोड कहलाता है, सी ऑप्शन सही जवाब है। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए ये भी प्रश्न अभी जो हाल ही में हमने बताया कि 16 अक्टूबर को बिहार मध्य निषेध सिपाही का एग्जाम हुआ था, ये प्रश्न सेम टू सेम एकदम डायरेक्ट पूछा गया था। तो ओजोन का रासायनिक सूत्र जो है ये O3 होता है, और ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाते हैं। सल्तनत काल में सदका क्या था? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए दोस्तों सल्तनत काल में सदका जो था ये धार्मिक कर था, फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? चलिए तो देखिए सन्यासी विद्रोह जो है ये बंगाल में हुआ था, फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद थे। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है? तो देखिए कोचीन का जुड़वा नगर जो है ये एर्नाकुलम है, बी ऑप्शन सही जवाब है। यूरोपीय संसद का प्रथम संसदीय चुनाव किस वर्ष हुआ था? टाइम्स अप। तो देखिए यूरोपीय संसद का प्रथम संसदीय चुनाव जो है ये 1979 में हुआ था, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में हम लोगों ने 35 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया। इसी के साथ आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है।